Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 5 climate. And today we have topics to discuss: humidity, oceans current, greenhouse effect and forecasting the weather from the page number 36 to 37. Please look at the page number 36. Now we have a topic: humidity. Humidity is the presence of moisture in the air. The degree of humidity of a place is related to the distance from the sea. Winds blowing over the sea collect the moisture and make the climate in the coastal areas very humid. The humidity makes you sweat a great deal. So, student, what the mean of humidity? Humidity का मतलब होता है नमी, moisture. जो हमारे आसपास की हवा में जो एक नमी होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. सो द ह्यूमिडिटी इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. हमारे आसपास की जो एक हवा होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक ह्यूमिडिटी होती है, उसमें एक नमी होती है. मतलब अगर मैं अपने घर के आसपास खड़ा हूँ, मेरे पास से कोई हवा जा रही है और वो हवा ठंडी है, तो उस हवा में क्या है, उस हवा में ह्यूमिडिटी है, यानी उस हवा में क्या है, उस हवा में नमी है. द डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज रिलेटेड टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब हमारे घर के आसपास समुंदर से कितनी दूरी है, उस एरिया की हवा जो है वो मतलब डिसाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा घर समुंदर के पास है तो वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी. अगर मेरा घर समुंदर के आसपास रहेगा तो यहाँ के एरिया में क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी. लेकिन अगर मेरा घर समुंदर के घर से काफी दूर होगा तो वहां ह्यूमिडिटी कम होगी. तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, हमारा घर समुंदर के आसपास कितना है या समुंदर से हमारा घर कितना दूर है. क्योंकि हवा में जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है वो समुंदर के हिसाब से होती है, यानी हमारा घर समुंदर या नदी के कितना पास है उस हिसाब से हमारे पास नमी होगी. तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर यानी नमी, हमारी हवा में कितनी नमी है. विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी कलेक्ट द मॉइस्चर एंड मेक द क्लाइमेट कोस्टल एरिया वेरी ह्यूमिड. जो समुंदर के आसपास की जो हवा होती है वो क्या कलेक्ट करती है, वो ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करती है और यहाँ के जो एक टेम्परेचर को वो क्या बनाती है, काफी ज्यादा ह्यूमिड बनाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओशंस करंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ओशंस करंट. द ओशंस करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस situated in the coastal area. Oceans have a warm and cold currents which affect the areas near which they flow. Now we are going to discuss about the oceans current. मतलब oceans currents क्या होता है, जो समुंदर के ऊपर से जो हवाएं जो हमारे आसपास से गुजरती हैं उसको हम बोलते हैं oceans current. तो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके थे कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है. सी ब्रीज में हमने ये समझा था कि दिन के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त जो टेम्परेचर होता है वो ज़मीन पे जो है वो हवा गर्म होती है और समुंदर की जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है. लेकिन हमने रात में क्या देखा, रात के वक्त क्या होता है, लैंड की जो हवा होती है वो थोड़ी मतलब यहाँ जो है ठंडी हो जाती है, ज़मीन की हवा ठंडी हो जाती है और जो समुंदर की हवा होती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है. तो इसी हिसाब से ये होता है ओशंस करंट. The oceans have warm and cold currents which affect the areas near which they flow. अब ये जो करंट है, ये गर्म हवा और ठंडी हवा ये इफेक्ट करते हैं आसपास के एरिया को. फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंस द फ्रीजिंग टेम्परेचर, देन द वार्म गल्फ स्ट्रीम ब्रिंग द रिस्पाइट द पीपल. मतलब अगर हम एक तरफ देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज को तो वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एशियाई कंट्री को देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ गर्मी होती है. Now the next topic is greenhouse effect. We know that carbon dioxide, a gas that occur the naturally in the atmosphere, has also increased because of the excessive burning of fuel by the human being. The gas allows the sunlight to reach the earth and warm its surface, but prevents surface heat from the escaping. The greenhouse effect raises the temperature of the atmosphere. Now we are going to discuss about the topic what is ग्रीन हाउस इफेक्ट. देखिए, अब हम इस टॉपिक में बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. तो स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि हमारे आसपास की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये एक ऐसी गैस है
नेचुरली इन द एटमोसफियर, जो हमारे एटमोसफियर में नेचुरली पाई जाती है, एंड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल बाय द ह्यूमन बींग। अब जितना जो ह्यूमन होते हैं, हम गाड़ी, बाइक, कार, स्कूटर, जितना रोड पे चल रहा है ना, जैसे कोल है, हम इसको जला रहे हैं, तो इससे क्या पैदा हो रही है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, जो कि एक तरीके से गर्मी बढ़ा रही है। और इसका एक दूसरा रीजन होता है, द गैस अलाउज द सनलाइट टू रीच द अर्थ एंड वार्म इन द सरफेस बट द प्रिवेंट सरफेस हीट फ्रॉम द एस्केपिंग। अब देखिए, मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। लुक एट द डायग्राम। अब ये डायग्राम देखिए क्या होता है, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है ना, ज़मीन पे पड़ने के बाद ये जब इसकी परत को टच करती है और यहाँ से जब ये ऊपर जाती है, तो ये जो गर्मी होती है, यहाँ से जितनी गर्मी ये ऊपर के साइड लेकर जाती है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम लोग जितना मतलब जैसे ये बाइक, स्कूटर, कार, इसमें जो पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, जो उसको हम जला रहे हैं पेट्रोल को बार बार, तो उससे क्या होता है, उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और आसपास का जो है वो टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाता है। तो आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च कर रहे हैं और इससे इफेक्ट हो रहा है हमारे टेम्परेचर को। तो इस जो इफेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now the next and last topic is forecasting the weather. The meteorologists are those people who forecast the weather. They do this with the help of satellite. They give us information regarding the temperature, humidity, rainfall, etc. of place. So now we are going to discuss who is meteorologist. तो meteorologist कौन होते हैं? जो कि टेम्परेचर, जो कि क्लाइमेट, जो वेदर की स्टडी करते हैं, जो वेदर को मतलब फोरकास्ट करते हैं, बताते हैं वेदर के बारे में। दे डू दिस विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। और वो किसकी मदद से करते हैं? सैटेलाइट की मदद से। जो आसमान में एक सैटेलाइट छोड़ी हुई है ना, उसकी मदद से क्या करते हैं, ये नेक्स्ट डे की एक बताते हैं कि इस दिन मौसम कैसा होगा। दे गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। अब हमारे आसपास जो टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो रेनफॉल होता है, उससे ये लोग एक आइडिया लगाते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आई होप जितना भी टॉपिक आपको समझाया गया होगा, ये आपके समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल अपलोड some more topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.